पहली बात तो ये है कि जो पाबंदी लगाई गई, अगर आप किसी को नोटिस भी नहीं देते हैं और उसके नोटिस का जवाब भी नहीं लेते हैं और डायरेक्ट आप इम्पोज कर देते हैं किसी भी किस्म की पाबंदी किसी भी चैनल पर लगा देते हैं, तो ये तो आपके कानून में है ही नहीं ना। इस तरह के काम कैमरा पहले भी करता रहा है, अब भी कर रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर है नज़ीर लगारी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार एडिटर इन चीफ बोल। लगारी साहब, हुक्म दिया गया पैमरा की जानिब से कि नशियात पाबंदी हो जानी चाहिए, किसी भी तरह से कोई भी तकरीर इवन बयान भी उनका मीडिया पर नहीं चलना चाहिए। आज लाहौर हाई कोर्ट ने बहरहाल उस बयान को भी और साथ ये कह दिया, तंबीह भी की कि इस किस्म के जो हैं वो चीज़ें वो ना की जाएँ जो बुनियादी हुकूक़ के ख़िलाफ़ हों। दूसरा मामला सर इलेक्शन के हवाले से है कि इलेक्शन पे अब बाकायदा पंजाब में डेट भी आ गई, केपी की तो डेट खैर दूर तक है। लग रहा है सर इलेक्शन के मामलात और जिस किस्म की कल सूरत हाल हुई है उसके बाद ये सिचुएशन रहे ऐसी। पहली बात तो ये है कि जो पाबंदी लगाई गई थी, अगर आप किसी को नोटिस भी नहीं देते हैं और उसके नोटिस का जवाब भी नहीं लेते हैं और डायरेक्ट आप इम्पोज कर देते हैं किसी भी किस्म की पाबंदी किसी भी चैनल पर लगा देते हैं, तो ये तो आपके कानून में है ही नहीं ना। इस तरह के काम कैमरा पहले भी करता रहा है, अब भी कर रहा है। लेकिन बाद दफ़ा ऐसा होता है कि इंसाफ फराहम करने वाले इदारे बहुत जल्द इंसाफ दे देते हैं। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि लोग बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान भी होते रहते हैं, तब भी उनको इंसाफ नहीं मिलता है। बहरहाल ये हो गया है और इस पर जो है हमें ये तो इत्मीनान की बात है कि ये एक जो राइट है आपका कि आप कुछ कह सकते हैं, तो वो आपका राइट मौजूद है और उसको कोर्ट ने उसको वो किया है, एडमिट किया है। दूसरी बात इंतखाबात की है। इंतखाबात की हद तक तो सियासी जमातें तैयारियां भी कर रही हैं और पंजाब में इलेक्शन होने जा रहे हैं और मुझे तो ऐसी चीज़ नहीं लग रही है चंद एक वज़रा के बयानात के अलावा कि इलेक्शन में कुछ शक पैदा हो जाए। इलेक्शन के लिए मैं कम से कम कुछ इलाकों का से तो वाकिफ़ हूँ जहाँ टिकट्स पार्टियों ने दे दिए हैं और उन पार्टियों ने दे दिए जिनके बारे में हम कह रहे हैं कि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाह रही हैं या इलेक्शन के अल्तवा चाहती हैं या इलेक्शन ना होना चाहती हैं। PMLN ने डरा गाज़ी खान डिवीज़न की तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवारों के ऐलान किए हैं और राजनपुर डिस्ट्रिक्ट से भी और डरा गाज़ी खान डिस्ट्रिक्ट से भी और बाकी ज़िला से भी वो टिकटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान करते जा रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है। मेरे ख्याल में अब पार्टियां अगर इंतखाबात से रास्ता ऐसा तलाश करते हैं कि वहाँ से उनको ना आना पड़े तो ख़ुद अपने लिए मुश्किलात पैदा करेंगी। इलेक्शन तो बहरहाल आपने लड़ने हैं, इलेक्शन में तो जाना ही होगा आपको और इस खौफजदगी के आलम से बाहर निकलना होगा। आपको अपना बयानिया लेकर जाना होगा लोगों के पास और लोगों को कायल करना होगा अपने बयानिए के ऊपर। तो ऐसी तो कोई बात नहीं कि जिससे लगे कि आप अगर इलेक्शन टाल दिए जाएं तो आपके लिए कोई रास्ते खुल जाएंगे। इलेक्शन होने दें, इलेक्शन पर वक्त पर हूँ और जो डेट मुकर्रर कर दी गई है उसी डेट पर हूँ, सही। तो फिर उसके बाद पाकिस्तान को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लगारी साहब, अभी ये डेट हो गई है, इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल दे दिया ईद के बाद। अब जो ये हुकूमत है, असम्बलियों की मुद्दत वो तो अगस्त में मुकम्मल हो जाएगी क्योंकि अगस्त 2018 में हुकूमत आई, अगस्त 2023 में ये मुद्दत हो जाएगी और उसके बाद फिर 3 माह जो भी 60 दिन का 90 दिन के मामलात के अंदर अंदर वो इंतखाबात को होना वो भी लाजिम होगा। तो ये इंतखाबात अगर इसी तरह लहतो लाल में रहे कि इधर होगा नहीं होगा, मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। उफ, क्या जुल्म है। बोल एक दफा फिर साजिशी अनासिर के निशाने पर। को चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुदई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम जरीफी ये कि बरियत करने के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गयी। आईन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी गई है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। बोल का अदलिया को सलाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।